दुनिया भर से सनातन धर्म की सारी खबरों से रहना चाहते हैं अपडेट, तो सब्सक्राइब करें द साइंटिफिक हिंदू को। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से द साइंटिफिक हिंदू पर और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त धीरेन्द्र। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे मुस्लिम देशों के बारे में जिसमें शायद सभी अधिकतर बड़े मुस्लिम देश हैं और ऐसे ऐसे देश मैंने इस लिस्ट में शामिल करे हैं, ये सुनकर आप चौंक जाएंगे। क्या आपको पता है कि इन मुस्लिम देशों में जो जनसंख्या है हिंदुओं की वह एग्जैक्ट कितनी है? क्या आपको पता है कि इन देशों में हिंदू मंदिर एग्जैक्ट कितने हैं? आज की इस वीडियो में आप ना सिर्फ ये जानेंगे कि कौन सा वह मुस्लिम देश है जहां पर हिंदू मंदिर सबसे ज्यादा है, और तो और ये भी जानेंगे कि वहां पर एग्जैक्ट कितने हिंदू रहते हैं। यह आंकड़ा मैं वेरीफाई करके आपके सामने रखने वाला हूं, जिसमें बहुत ही नए नए चौंकाने वाले देशों के नाम है। तो आज की इस वीडियो में एक नहीं दो नहीं बल्कि 15 देश शामिल होने वाले हैं, और जिसमें मैं एग्जैक्ट डेटा के साथ बताने वाला हूं कि कौन से मुस्लिम देशों में हिंदू मंदिर बढ़ रहे हैं, कौन से मुस्लिम देश में हिंदू मंदिर घट रहे हैं, और ये आंकड़ा आपको चौंका देने वाला है। तो शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। मेरा नाम है धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं द साइंटिफिक हिंदू। कमेंट में लिख दीजिए जय श्री राम। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए अब आते हैं सीधा पहले नंबर पर, और वह देश है इंडोनेशिया। दोस्तों, इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश है और इसी देश में एक द्वीप है जिसका नाम है बाली द्वीप। यहाँ के बारे में फैक्ट्स जानेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। जैसे यहाँ करीब 47 लाख हिंदू रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, 47 लाख। और जो बाली द्वीप में 95%, यानी पूरे बाली द्वीप में 95% लोग तो सिर्फ हिंदू हैं। इसके अलावा अगर पूरे इंडोनेशिया में हिंदू मंदिरों की बात की जाए तो 1100 से 1500 तक है, और तो और परमानेंट टेम्पल तो यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज तक में आता है। ये मंदिर 9वीं शताब्दी का माना जाता है, जो कि जावा में स्थित है। अगर इतिहास की बात करें तो इंडोनेशिया पहले हिंदू राष्ट्र का ही हिस्सा हुआ करता था और यहाँ ज्यादातर हिंदू ही रहते थे, लेकिन फिर मुस्लिम आगमन आता है और धीरे धीरे यहाँ के लोग इस्लाम को अपनाने लगते हैं। लेकिन यहाँ के लोग आज भी इस्लामिक तो जरूर हैं, लेकिन वह सनातन परंपराओं का पालन करते हैं। यहाँ पर लाखों की संख्या में मुस्लिम ऐसे हैं जो हिंदू परंपराओं को मानते हैं। अगर आप इंडोनेशिया के कभी बाली जाते हैं तो आपको लगेगा कि शायद यहाँ तो भारत से भी ज्यादा मंदिर हैं, क्योंकि यहाँ हर गली में मंदिर है। उदाहरण के लिए एक मंदिर है पूरा बेशकीह मंदिर, ये समुद्र के किनारे मंदिर है और यहाँ पर ऐसा नजारा दिखता है जो मन को मोह लेता है। कट्टर इस्लामिक होने के बावजूद भी 1960 के दशक में इंडोनेशियाई सरकार ने हिंदू धर्म को आधिकारिक मान्यता दी। अब आप सोच रहे होंगे कि आधिकारिक मान्यता क्यों? दरअसल यहाँ के लोग पहले से ही हिंदू धर्म को मानते थे, लेकिन यहाँ कट्टरता बढ़ रही थी और कई मौलाना हिंदू धर्म को नहीं चाहते थे कि इंडोनेशिया पहुंचे। लेकिन यहाँ पर लोगों के नाम, उनके घर, जगह, हर जगह का नाम हिंदू धर्म से ही रिलेटेड है। उदाहरण के लिए जो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति रहे हैं सुकर्णो, उनका नाम ही कर्ण के नाम पर आधारित है। इसके अलावा आज अगर इंडोनेशिया के मंत्रिमंडल में देखें तो हर दूसरा नाम हिंदू धर्म से ही निकला हुआ है। खैर, इंडोनेशिया के बारे में तो आप सभी जानते हैं, ज्यादा बात करना इस वीडियो को लंबा करना होगा। अब आते हैं दूसरे नंबर पर, और वह देश है मलेशिया। दोस्तों, मलेशिया में आज लगभग 2 लाख हिंदू रहते हैं, जो पूरी आबादी का 6.1% है, और इनमें से ज्यादातर संख्या तमिल लोगों की है। अब अगर आंकड़ों की बात करते हैं तो इस देश में 3200 हिंदू मंदिर हैं, जिसमें से रजिस्टर्ड मंदिर हैं 868, बाकी अनऑफिशियल हैं। और यहाँ के मुस्लिम कट्टरपंथी कईयों को तो तोड़ने की धमकी देते रहते हैं, लेकिन यहाँ हिंदू समुदाय हार नहीं मानता। सबसे ज्यादा मंदिर यहाँ 19वीं सदी में बनते हैं, जब भारतीय मजदूर चाय बागानों में लाए गए और उन्होंने छोटे छोटे मंदिर बनाए। आज भद्रकाली मंदिर कुआलालंपुर में है। आपको जानकर दुख भी होगा कि 2006 में सरकार ने यहाँ पर कई हिंदू मंदिर तोड़े भी थे, जिससे इतना ज्यादा विरोध हुआ कि फिर मलेशियाई सरकार को कानून भी बदलना पड़ा। 2025 तक तमाम हिंदू संगठन आज यहाँ चर्चा में हैं और संघर्ष करते हैं, जैसे मलेशियन हिंदू संगम। इसने 2000 से ज्यादा मंदिरों को बचाया। यहाँ दिवाली पर सड़कें रोशन हो जाती हैं। मुस्लिम पड़ोसी भी शामिल होते हैं। मलेशिया एक मुस्लिम देश है और यहाँ पर हजारों मंदिर स्थित हैं, और उनमें से कुछ प्रसिद्ध मंदिर हैं, उनकी झलक ये रही।
नंबर 3 पर हम पाकिस्तान को रखना चाहेंगे दोस्तों। पाकिस्तान में करीब 40 लाख हिंदू बचे हैं आंकड़ों के अनुसार, जो पूरी आबादी का सिर्फ 2% ही है और ज्यादातर सिंध प्रांत में ही रहते हैं। अब मंदिर की बात करते हैं, ये सुनते ही आप चौंक जाएंगे। बंटवारे से पहले इस क्षेत्र में 428 प्रसिद्ध मंदिर थे। जो छोटे मंदिर थे वो तो हजारों में थे। 428 ऐसे मंदिर जो कि रजिस्टर्ड थे कहीं ना कहीं। आज कितने बचे हैं? आज सिर्फ 22 बचे हैं और 22 छोटे बड़े सब मंदिर मिलाकर हैं। इन्हीं में से सबसे एक है हिंगलाज माता मंदिर, जो कि बलोचिस्तान में है। ये दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू तीर्थ माना जाता है, जहाँ पर कुछ मुस्लिम भी जाते हैं। कुछ मुस्लिम इसे नानी का हज कहते हैं। खैर, उसकी एक अलग कहानी। 1947 जब आता है तो बंटवारा होता है, लाखों हिंदू भाग जाते हैं, मंदिर लूट लिए जाते हैं। तमाम मंदिर अभी भी तोड़े जा रहे हैं। अभी पाकिस्तान में जब आपदा आई थी तो रावलपिंडी जैसे जगहों पर कृष्ण मंदिर में 2500 से ज्यादा लोग रहे थे और यही हिंदू उन्हें खिला रहे थे। लेकिन यही लोग सांप की तरह हमें ही डसते हैं। 2019 में पाकिस्तानी सरकार कहती है कि हम 400 मंदिर जो तोड़े गए हैं उनको बहाल करेंगे, लेकिन कुछ नहीं होता है। इसके अलावा जब हिंगलाज यात्रा होती है तो उसमें भी लाखों मुस्लिम रोजगार कमाते हैं। कई यात्रियों को मदद करते हैं, उनको चीजें देते हैं, कुछ बेचते हैं। ध्यान रहे, ये वही मंदिर है जिसके तोड़ने की धमकी भी यही पाकिस्तानी देते हैं। चौथे नंबर पर मैं रखना चाहूंगा बांग्लादेश को। दोस्तों, बांग्लादेश में लगभग 1.30 करोड़ हिंदू रहते हैं, जो पूरी आबादी का 8% है। यहाँ मंदिर कितने हैं? मंदिर 10,000 से ज्यादा है। हर जिले में मंदिर है और ढाकेश्वरी मंदिर राष्ट्रीय मंदिर है और ये 12वीं शताब्दी में बना है। दोस्तों, इतिहास की बात करें तो यहाँ सबको इतिहास पता है, लेकिन 1971 के बाद से बांग्लादेश युद्ध के बाद हिंदू आबादी यहाँ घटना शुरू होती है। उस समय यहाँ पर 22% हिंदू थे, लेकिन अब सिर्फ 8% बचे हैं। सरकार ने यहाँ पर एक अच्छा काम किया। 2300 मंदिर जो तोड़फोड़ का शिकार थे उनको फिर से बहाल किया गया। लेकिन समय समय पर बांग्लादेशी हिंदू क्या झेलते हैं ये तो आप सभी देखते रहते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं संयुक्त अरब अमीरात की, जो कि नंबर 5 पर है। संयुक्त अरब अमीरात में करीब 35 लाख हिंदू रह रहे हैं, जो कि पूरी आबादी का 30% हिस्सा है। संयुक्त अरब अमीरात में मंदिरों की बात करें तो करीब 11 मंदिर हैं, लेकिन इनमें से जो प्रमुख मंदिर हैं वो 5-6 ही हैं। जैसे पहला मंदिर यहाँ पर शिव मंदिर था, जो कि 1958 में खुला। इसके अलावा अभी BAPS मंदिर भी अबू धाबी में खुला है। इसके अलावा कृष्णा मंदिर, 5-6 ऐसे मंदिर हैं जो कि बड़े हैं, जहाँ पर ज्यादा लोग आते हैं। इतिहास की बात करें तो 70 के दशक में भारतीय मजदूर यहाँ पर आना शुरू होते हैं, छोटे छोटे प्रार्थना स्थल बनाते हैं और फिर धीरे धीरे ये प्रार्थना स्थल बड़े होते जाते हैं। फिर एक ऐसा समय आता है जब मुस्लिम शासक मंदिर के लिए जमीन दान करते हैं और फिर तैयार होता है BAPS हिंदू मंदिर। और यहाँ 2025 में ही 22 लाख से ज्यादा श्रद्धालु आते हैं। छठे देश पर आते हैं, जो कि है कतर। दोस्तों, कतर में 4,22,000 हिंदू हैं, जो कि पूरी आबादी का 14% है। मंदिर की बात करें तो यहाँ सिर्फ एक मंदिर है, जो कि है दोहा का मां दुर्गा देवी मंदिर। थोड़े से इतिहास की बात करें तो 80 के दशक में यहाँ पर भारतीय आते हैं। कोई सार्वजनिक पूजा नहीं, लेकिन घरों में पूजा होती है। 2022 में थोड़ी थोड़ी धार्मिक स्वतंत्रता बढ़ती है। जैसे इस बार FIFA वर्ल्ड कप के दौरान हिंदू कर्मचारी खुले तौर पर पूजा कर पाए थे। यानी कट्टरता धीरे धीरे यहाँ पर खत्म हो रही है या कम हो रही है। नंबर 7 पर आते हैं, जो कि है ओमान। ओमान में है 2,59,000 हिंदू, कुल आबादी का 5.5%। मंदिर कितने हैं? मंदिर है यहाँ पर 2, मस्कट का मोतीश्वर मंदिर और कृष्णा मंदिर। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी, मस्कट में जो मोतीश्वर मंदिर है वह 1507 में बना था और तो 1760 में यहाँ 4 मंदिर हुआ करते थे और वहाँ के सुल्तान काबूस ने भी इसको बनवाने में मदद की थी। इसके अलावा यहाँ खुदाई में भी कई मंदिर मिले हैं, जो कि किसी आपदा जैसे बाढ़ आने की वजह से कभी धंस गए थे जमीन में। कुछ लोग कहते हैं कि ओमान की रेत में आज भी हिंदू इतिहास दफन है, पर उस पर किसी अगले दिन बात करेंगे। नंबर 8 पर आते हैं, जो कि हमारा पड़ोसी अफगानिस्तान। अब यहाँ के हालात तो बिल्कुल ही बुरे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि आधिकारिक तौर पर अफगानिस्तान में सिर्फ 30 से 40 हिंदू रहते हैं, जो कि पूरी आबादी का 0.001% है। अब मंदिर कितने हैं? काबुल में कुछ नाम मात्र के मंदिर हैं, जैसे एक है असमाई मंदिर। इसके अलावा कुछ मंदिरों का अता पता नहीं है। यहाँ पे मंदिर हैं या नहीं है, इसके लिए बात मैं इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि अफगानिस्तान से जुड़े डेटा ही सामने नहीं आ पाते हैं। हालांकि मंदिर हैं और ये मंदिर 1-2 नहीं है बल्कि कई ज्यादा हैं, लेकिन सब अलग अलग जगहों पे है। और हम जानते हैं कि तालिबान जब से सत्ता में आया है तब से वो मूर्ति पूजकों को ज्यादा पसंद नहीं करता। ये बात तो हमें माननी पड़ेगी। आपको जानकर हैरानी होगी कि 1970 में यहाँ हिंदू और बौद्ध दोनों को मिला दें तो करीब 7 लाख ऐसे लोग थे। लेकिन तालिबान आता है, मंदिर तोड़ता है,
बौद्धों की प्रतिमाएं तोड़ता है, बहुत कुछ करता है। नंबर 9 पर आते हैं, जो कि है सऊदी अरब। सऊदी अरब में हिंदू कितने रहते हैं? 7,08,000। पूरी आबादी का 2.5%। मंदिर कोई भी नहीं, बस घरों में पूजा कर सकते हैं। इसके अलावा धार्मिक त्योहार भी आप यहाँ सेलिब्रेट नहीं कर सकते। लेकिन इसको मैंने इस लिस्ट में इसलिए रखा है क्योंकि यहाँ पर अभी कुछ साल पहले ही यज्ञ वेदियां और हिंदू मंदिर के निशान मिले थे। और तो और इसका हिंदू इतिहास अपने आप में अद्वितीय है, जिसको एक्सप्लेन करने में काफी मजा आता है सबूतों के साथ। उस पर हम जल्द ही वीडियो लाने वाले हैं। दोस्तों, इसके अलावा सऊदी अरब में इस समय तमाम योगा सेंटर खुल गए हैं, जहाँ पर मेडिटेशन सिखाया जा रहा है, योगा सिखाया जा रहा है। यानी हिंदू पद्धतियां सऊदी अरब में प्रवेश तो कर ही चुकी हैं। नंबर 10 पर आते हैं, जो कि है तुर्की। तुर्की में इस समय सिर्फ 843 हिंदू हैं। मंदिर आधिकारिक तौर पर कोई नहीं है, लेकिन कुछ प्रार्थना स्थल जरूर है जहां पर हिंदू एकत्र होकर पूजा करते हैं। इसके अलावा 2001 से यहाँ पर हिंदू धर्म ज्यादा दस्तक देता है। लोग हिंदू धर्म को पहचानते हैं और इस समय यहाँ पर योगा सेंटर्स बढ़ चुके हैं। इसके अलावा अब आते हैं नंबर 11 पर। नंबर 11 पर है अमेरिका। दोस्तों, अमेरिका में हिंदू आबादी कितनी है? 25 लाख। मंदिर कितने हैं? 1000 से ज्यादा। कब से हिंदू मंदिर बढ़े? वो 1900-1970 के बीच में। इसके अलावा इस बार 2025 में ही यहाँ पर 1000वां आधिकारिक तौर पर हिंदू मंदिर खुलता है। इसके अलावा अमेरिका में हिंदू धर्म तेजी के साथ बढ़ रहा है और यहाँ के स्थानीय जनसंख्या भी हिंदू धर्म अपना रही है, जिसमें कई हिंदू संस्थाएं भी काम कर रही हैं इस्कॉन जैसी। नंबर 12, ब्रिटेन या यूनाइटेड किंगडम। यूके में करीब 10 लाख हिंदू रहते हैं। मंदिर कितने हैं? 300 से ज्यादा। और यहाँ का सबसे प्रमुख मंदिर है स्वामी नारायण मंदिर, जो कि लंदन में है। इसके अलावा इन सारे मंदिरों में दिवाली, होली अच्छे से सेलिब्रेट करी जाती है, जिसके तमाम वीडियोज सामने निकल कर आते हैं। नंबर 13, रूस। रूस में इस समय है 1,40,000 हिंदू। और मंदिरों की बात करें तो यहाँ पर छोटे स्तर पर कई मंदिर हैं, लेकिन संख्या कितनी है इसके सीधे तौर पर आंकड़े नहीं हैं। कुछ इस्कॉन सेंटर हैं। मॉस्को में एक कृष्ण मंदिर है। 2001 के बाद से यहाँ पर तमाम रूसी लोग हिंदू धर्म को अपनाते हैं और इस समय भी कन्वर्जन काफी ज्यादा है। इसके अलावा साइबेरिया में सबसे ज्यादा हिंदू धर्म की झलक देखने को मिलती है और साइबेरिया में तमाम ऐसे पूरे के पूरे गांव हैं जिन्होंने सनातन धर्म अपना लिया है। नंबर 14 पर आते हैं, जो कि है मॉरिशस। मॉरिशस, आपको जानकर हैरानी होगी कि मॉरिशस में आधी आबादी हिंदू है, यानी 48%। मंदिर कितने हैं? 200 से भी ज्यादा। यहाँ पर आज के समय के जो हमें मंदिर देखने को मिलते हैं, ये शुरू होते हैं 1830 से बनना, जब यहाँ पर भारतीय मजदूरों को लाया जाता है और यहाँ पर सब कुछ होता है हिंदू धर्म को लेकर। प्रधानमंत्री भी एक हिंदू है और यहाँ पर हिंदू धर्म की झलक कुछ ऐसी। अब आते हैं नंबर 15 पर, जो कि है फिजी। दोस्तों, फिजी में है करीब 30% हिंदू और यहाँ पर भी 500 से ज्यादा हिंदू मंदिर हैं और यहाँ समुद्र के किनारे आरती की जाती है, होली पर डांस होता है और वैसे ही पूजा होती है जैसे भारत में होती है। इसके अलावा कनाडा भी है। कनाडा में इस समय करीब 9 लाख हिंदू हैं, 90+ मंदिर हैं और यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आने वाले समय में और भी हिंदू जनसंख्या काफी बढ़ेगी और हिंदू मंदिर भी बढ़ेंगे। तो बस वीडियो यहीं तक था। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।